दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री बाई आशा पूनिया चैनल में। और मैंने टॉपिक 1857 की क्रांति वाला टॉपिक चालू कर रखा था और इसके 5 पार्ट तो मैंने डाल दिए थे और आज मैं उसका 6ठा पार्ट डाल रही हूँ। इसमें मतलब इतना ही है, तो ये मतलब टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक अमरचंद भाटिया और एक तात्या टोपे, मतलब इसके बारे में मैंने दो के बारे में, जो क्रांतिकारी थे ना उनके दो के बारे में मेरे को और बताना था अभी, तो मैं इनके बारे में आज ये 6ठा वीडियो डाल रही हूँ। दोस्तों आपको यदि मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मतलब इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। अब दोस्तों मैंने ये डूंगजी जवाहर जी वाला मतलब इधर तक आपको पढ़ा दिया था। जोधपुर के दुर्ग में डूंगजी को रखा जाता है और वहीं पर डूंगजी का निधन हो जाता है और उसके बाद में डूंगजी को क्या है कि जोधपुर की मतलब उनकी जो जागीर थी ना वो क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। और उससे आगे है वो है अमरचंद भाटिया। तो अमरचंद भाटिया थे वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी जन्मभूमि थी वो तो थी बीकानेर थी, और उनकी कर्म भूमि थी वो मतलब एक व्यापारी थे। तो उनके पापा थे वो मतलब ग्वालियर में व्यापार करते थे, तो उनकी कर्म भूमि थी वो थी ग्वालियर थी। और 1857 की जब क्रांति होती है उस समय अमरचंद भाटिया थे ना ग्वालियर में, झांसी की रानी थी और तात्या टोपे था। उनकी मतलब आर्थिक सहायता की थी। अमरचंद भाटिया ने अपनी पूरी संपत्ति थी ना वो उनको दे दी थी हम सहायता के लिए कि मेरी संपत्ति से जितने भी मतलब क्रांतिकारियों का भला हो उससे अच्छा मतलब पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी संपत्ति है वो अमरचंद भाटिया ने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को मतलब पूरी संपत्ति थी वो भेंट कर दी। पूरी संपत्ति देने का नतीजा उनकी फांसी बना था और ग्वालियर में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब जब अंग्रेज़ों को ये पता चलता है तो उस समय मतलब झांसी में जब ये विद्रोह होता है तो तो वहाँ का जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो मतलब अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी, उनसे मतलब लड़ाई कर रही थी। तो उसमें तात्या टोपे भी उनके साथ में थे और कर्नल हुरोज थे ना, तो उन्होंने उसका दमन किया था, मतलब क्रांतिकारियों को दबाया गया था पूरी तरह से। तो तब उनको पता लगा कि अमरचंद भाटिया हैं जो मतलब बीकानेर के तो रहने वाले हैं और ग्वालियर में मतलब उनका व्यापार है, तो उन्होंने उनको इतनी मदद दी है। इससे इतने मतलब सारी सैनिक थे वो इकट्ठे कर पाए थे और उनके पास बंदूकें और ये गोला और बारूद मतलब ये उनकी संपत्ति से ही लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि अमरचंद भाटिया को फांसी पर लटका दिया गया था और वो भी ग्वालियर के मतलब पूरे शहर के बीच में लटकाया था उनको। तो ये क्या मतलब जो अमरचंद भाटिया थे राजस्थान का क्या कहा जाता है, इन्हें मंगल पांडे कहा जाता है और राजस्थान का प्रथम बलिदानी कहा जाता है। कि 1857 की क्रांति के समय प्रथम जिसने बलिदान दिया था ना वो प्रथम व्यक्ति कौन था, वो था अमरचंद भाटिया था। और 1857 का जो भामाशाह कहा जाता है वो मतलब प्रथम भामाशाह आता है वो आता है अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। आगे है वो है मतलब तात्या टोपे। तो तात्या टोपे था मतलब उनका मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग था, मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग था। और ये क्वेश्चन है ना एक बार पूछा हुआ है कि मतलब तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या है, तो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। मूलतः महाराष्ट्र के यवला के रहने वाले थे। ये यवला अहमदनगर मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यवला, तो महाराष्ट्र के यवला के रहने वाले थे। और माता का नाम था वो था रुक्मा देवी था, पिता था वो था पांडुरंग भट्ट था। तो ये मतलब साउथ वाले क्या करते हैं कि अपने नाम के आगे मतलब अपने पापा का नाम लगाते हैं। तो पापा का नाम था वो था पांडुरंग भट्ट था, तो इन्होंने रामचंद्र तो इनका नाम था और आगे पापा का नाम पांडुरंग, तो रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहिब के ये सेनापति थे, मतलब नाना साहिब था ना उनके सेनापति थे ये तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति में नाना साहब व लक्ष्मीबाई की इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। पहले तो नाना साहब की थी और बाद में झांसी की रानी थी जो लक्ष्मीबाई उसकी सहायता की थी। तात्या टोपे तो हमें मतलब नेशनल जो
क्रांति हुई थी ना 1857 की, उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। हम अपने राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये तात्या टोपे आते हैं और मतलब किससे इनकी अंग्रेज थे, मतलब किससे उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। और बाद में ये नरवर के जंगलों में मानसिंह नारूका जो अपना उनका मित्र था, उन्हीं के सहयोग से ये पकड़े जाते हैं। और फिर उन्होंने इनको क्या है सिपरा नदी के तट के ऊपर और इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये तात्या टोपे ने राजस्थान में मतलब प्रवेश किया था, वो क्या था मतलब जून 1858 को पूर्वी राजस्थान में व मेवाड़ रियासत में सबसे पहले ये पूछे कि मतलब सबसे पहले राजस्थान में किस साइड में प्रवेश किया था। तो ये तो किया था मतलब जून 1858 में पूर्वी राजस्थान से इन्होंने प्रवेश किया था। और जो मेवाड़ रियासत थी ना, उसमें सबसे पहले 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में प्रवेश किया था, क्योंकि भीलवाड़ा मेवाड़ में आता है, तो उसमें प्रवेश किया था, वो क्या था भीलवाड़ा के अंतर्गत। कोठारी नदी के किनारे मतलब 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध होता है। तो कुआड़ा का युद्ध ये भी एक बार पूछा हुआ है कि कुआड़ा का युद्ध है ना वो कब हुआ था, 9 अगस्त 1858 को हुआ था। अंग्रेज सेना थी वो मतलब उसका जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्टसन कर रहे थे और तात्या टोपे। तो इसमें क्या है रॉबर्टसन से मतलब पराजित हुए थे वो, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो भाई इतनी बड़ी फौज होती थी, पूरे हथियार भी होते थे, बंदूकें भी होती थी, तोप भी होती थी, और इतने मतलब अपने जो लोग थे ना उनके पास में इतने मतलब साधन नहीं उपलब्ध होते थे, इसलिए वो क्या है उनसे हार जाते थे। इस हार के बाद वे राजसमंद जाते हैं और कोठारिया के जोध सिंह ने उन्हें शरण दी थी। मतलब राजसमंद में जाते हैं और राजसमंद में जाने के बाद जो कोठारिया का जोध सिंह था उन्होंने शरण दी थी। उसने श्रीनाथ जी के दर्शन, तो ये राजसमंद में ना श्रीनाथ जी का जो मतलब औरंगजेब के समय में जो मूर्तियाँ श्रीनाथ जी की वो मूर्तियाँ तुड़वा दी गई थी, तब वहाँ का शासक था वो था मतलब राज सिंह था। तो राज सिंह ने उनको संरक्षण दे करके और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो फिर श्रीनाथ द्वारा कहा जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना के बाद में सियाड़ गांव में स्थापित करवाई थी और सियाड़ का उसके बाद में नाम क्या हो जाता है, नाथ द्वारा हो जाता है। तो वहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और अंग्रेजों के आगमन की सूचना पर वे झालावाड़, तब वह अंग्रेज सेना क्या करती है उनका पीछा करते हुए वहाँ मतलब राजसमंद में पहुँच जाती है। तो वो उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, झालावाड़ में चले जाते हैं। यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि मतलब झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ का शासक अपने आप को झालावाड़ का शासक है वो मतलब घोषित कर देते हैं। पृथ्वी सिंह होता है ना, पृथ्वी सिंह, उसको हरा देते हैं झालावाड़ के। झालावाड़ से एमपी चले जाते हैं, मतलब फिर झालावाड़ से कहाँ जाते हैं, एमपी जाते हैं। और एमपी में नरवर के जंगलों में मानसिंह नारूका के सहयोग से अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़वा दिए जाते हैं। और फिर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी जाती है और ये सिपरा नदी के तट के ऊपर दे दी जाती है। बूंदी के शासक राम सिंह ने तात्या टोपे था उसको प्रवेश करने रोकने हेतु किले के मतलब दरवाजे बंद कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि किस शासक ने मतलब तात्या टोपे के प्रवेश से इनकार कर दिया था और अपने मतलब जो किला था ना उसके दरवाजे बंद कर लिए थे। तो वो कौन था, बूंदी का राम सिंह था। परंतु बूंदी का राम सिंह था ना वो एकदम सीधी सहायता नहीं करना चाहता था तात्या टोपे की। अंग्रेज़ों को पता लग जाएगा इस बात की कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मतलब पीछे चोरी छुपे से सहायता करना चाहता था उसकी कि मतलब मैं इनकी मदद भी कर दूं और अंग्रेज़ों को भी पता न लगे। और इस वजह से क्या किया उसने, अपने जो किला था ना उसके दरवाजे बंद कर लिए थे। तात्या का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में है। मतलब ये भी सब मतलब एक बार पूछा हुआ है कि तात्या टोपे का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप है ना किस रियासत में हुआ था, तो वो हुआ था टोंक रियासत में। ओके दोस्तों, थैंक यू। मैंने 1857 की क्रांति थी ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया और जितने भी मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने पूरे मतलब देख करके बताया, ऐसे नहीं बोल दिया आप लोगों को कि मैंने ये ऐसे ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन आया। आप चाहे पीछे के जो एग्ज़ाम हुए जितने भी उनमें पेपर उठा के देख लेना, चाहे कि ये मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन है ना वो ऐसे कैसे उठे हैं इसमें से। तो थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।